बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद HK। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं बनाने वाला हूं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो आपने बहुत तरीक़ों से खाई होगी, लेकिन जो आज मैं तरीका बताने वाला हूं बहुत ही ट्रेडिशनल और यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूं। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए और देखते रहिए कुकिंग विद HK। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च ली है मैंने यहाँ पे 1 पाव, और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। आपने इसकी कटिंग 2 कट्स लगाने हैं आपने यहाँ पे। सबसे पहले क्रॉस में लगाने देखें, एक इस तरीके से और दूसरा कट आपने लगाना है ये इस तरीके से। क्रॉस में आपने ये कट्स लगा लेना है। दूसरी को भी मैं इसी तरीके से कट लगा लूँगा। इसी तरीके से आपने कट लगाना है। ये देखें, ये एक कट आपने ये लगाया और ये हमने लगाया इसका दूसरा कट। क्रॉस में ही लगाना है आपने। ये देखें, इस तरीके से खूबसूरत सा इसमें एक डिज़ाइन आ जाएगा। और आगे हम आपको रेसिपी बताते हैं। एक भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक की वीडियो वॉच करनी। और जो हमें यहाँ पे चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन के मैंने यहाँ पे 4 जवे लिए हैं, मूंगफली मैंने लिए भुनी हुई यहाँ पे 200 ग्राम, 2 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे कटे हुए, 1 प्याज ली है मीडियम साइज़ की कटी हुई, और शिमला मिर्च 250 ग्राम ली है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले अब हम इसको मूंगफली को हम भुनेंगे। थोड़ा सा अब और भुनेंगे हम इसको जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरीके से चलाएंगे। ये देखें, शिमला मिर्च तो सबने ही बनाई होगी सब्ज़ी के साथ, आलू के साथ, लेकिन आज मैं मूंगफली के साथ बनाने वाला हूँ। तो देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो देखें फ्रेंड्स, मेरा मूंगफली का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, उस पर हल्का हल्के से ब्लैक शेड आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और अब मैं इसको कर लूँगा ग्लैंड मशीन में करेंगे इसको। और अब इसको ज़्यादा ग्लैंड नहीं करेंगे। मूंगफली के बाद पैन मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे अब हम करेंगे शिमला मिर्च को थोड़ा फ्राई। यहाँ पे ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने, थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि हल्की हल्की साइड उसकी ब्राउन हो जाए। और इसको गर्म होने देंगे। यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगा शिमला मिर्च अपनी। मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की ली हैं, आप अपने मुताबिक, बड़ी साइज़ की थोड़ी अच्छी लगती हैं, आप छोटी भी ले सकते हैं और जायका भी बहुत अच्छा आता है इसका। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि ये कच्ची ना रहें। और फिर हम इसको, जो इसका शोरबा है उसमें भी हम पकाएंगे इसको। ये आपने चारों साइड इसकी जो है सही से आपने इसको कलर देना है। ये देखें, साइड अब हम इसकी चेंज करेंगे। ये देखें, इसकी भी हम इसी तरीके से पलटेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपका कलर आ जाएगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा और जायका भी मिलेगा और सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसको निकाल लिया है। इसको अब हम अलग कर देंगे और ऑयल को अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको हम अभी साइड पे कर देंगे। ये देखें हम इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने मूंगफली को ग्राइंड कर लिया है और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना आपने। ये देखें, ये इस तरीके का थोड़ा थोड़ा इसमें रहना चाहिए। और मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगा नमक, हाफ़ टी स्पून। आपने हस्बे ज़ायक़ा जो भी आपका ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन को ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बन गया था और ये पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर लूँगा इसको। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसमें मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा, वो है हल्दी, हाफ़ टी स्पून। ये भी आपने इसमें शामिल कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा आपका। और हमारा ये तैयार हो चुका है, मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने अब इसको ज़ीरे को मैंने इसी ऑयल में भूनना है। अब इसी ऑयल में मैं भून लूँगा। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा तैयार हो चुका है और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो अब इसमें डाल दूँगा मैं। और इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट आपने पकाना है ताकि इसका सारा ऑयल जो है ऊपर आ जाए और जो हमारी प्याज और टमाटर का मिक्सचर था वो अच्छी तरीके से पक जाए। मैंने इसको चला के अच्छी तरीके से पका लिया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगा। यहाँ पे मैं 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करूँगा। 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छी महक आ रही है यहाँ पे। और इसको मैं अब इसमें डालूँगा शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करी थी, सारी शिमला मिर्च मैं इसमें डाल लूँगा। और फिर इसके बाद हमने इसको 15 मिनट तक पकाना है इसको आपने अच्छी तरीके से। और ये जो इसका शोरबा है जो हमने इसको तैयार किया है, ये भी मैं इसके अंदर इसके ऊपर ये देखें इस तरीके से डालूँगा। इसको मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगा जब तक ये शिमला मिर्च जो है हमारी पक ना जाए अच्छी तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये अब हमारी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको करूँगा डिश आउट। और तैयार है हमारी शिमला मिर्च करी। और ये मैं हूँ और ये मेरी रेसिपी है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और यहाँ पे अब हम इसको करेंगे धनिए से गार्निश। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।